चित्रण क्या करूं उनका, जिनका जीवन खुद एक विश्लेषण था। लाखों करोड़ों की भीड़ में बने वो पथ प्रदर्शक थे। एक ही सूत्र में पूरे भारत को जिसने पिरोया था, प्यार से जिन्हें कहते सब बापू थे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे समस्त सहपाठियों, सबसे पहले गांधी जयंती की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताकर खुद को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ जो सिर्फ एक स्वतंत्र सेनानी न थी, बल्कि अमन शांति का संदेश पहुँचाने वाले दूत थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तक कह दिया था उनके बारे में, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगा कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। बिना शस्त्र के जिसने युद्ध लड़ा था, रंग भेद की कुरीति को जिसने मिटाया था, अपने आंदोलन से स्वतंत्रता की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया था, अहिंसा और सत्य की जिसने विश्व शक्ति को भी जगाया था और अंग्रेजों को भारत से भगाया था गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता पुतलीबाई थी। 13 वर्ष में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई और 1888 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बैरिस्टर बनने के लिए वो इंग्लैंड रवाना हो गए। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने 21 वर्ष व्यतीत किए और अनेक कुरीति का सामना करते हुए रंग भेद की कुरीति को समाप्त किया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की विशेष आग्रह पे वो भारत लौट आए और इसी वर्ष बिहार में चंपारण आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने बिहार में जबरन नील की खेती से किसानों को मुक्ति दिलाई और इसी वर्ष उन्होंने गुजरात के खेड़े जिले में अकाल में भी टैक्स वसूली पर रोक लगाई और उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी सहयोग किया। 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लगाए जाने पर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जहां विदेशी वस्तु का बढ़ चढ़कर बहिष्कार हुआ। पर चोरा चोरी कांड होने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे और इस आंदोलन ने उनके मन पे बहुत क्षति पहुंचाई थी। मार्च 1930 में नमक पर लग रहे टैक्स का विरोध करते हुए उन्होंने 400 किलोमीटर पैदल यात्रा की और कानून तोड़ते हुए नमक भी बनाया। इस आंदोलन का नाम दांडी मार्च पड़ा और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके आंदोलन और उनके निरंतर प्रयासों से भारत एकजुट होने लगा था और परतंत्रता की बेड़ों को तोड़ स्वतंत्र भारत के सपने सजने लगे थे और इसी एकजुट भारत ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आज़ाद हो पाया। गांधी जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी, गुलामी की जंजीरों से जिसने भारत को छुड़ाया था, मुस्लिम सिख हिंदू ईसाई हम सब है भाई भाई, ये पाठ हमें सिखाया था। एकता के सूत्र में पूरे भारत को पिरोया था, स्वतंत्रता भारत की सपना हर आँख पर सजाया था। एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ाया था। अहिंसा और सत्य का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया था। आज़ादी के साथ स्वच्छता का पाठ पढ़ा गए। खादी पहनकर अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार कर गई। बन की वो एक चेतना संदेश क्या क्या दे गई। अपनी भारत की मिट्टी को पवित्र कर गए। वो नहीं है पर आज भी वो जिंदा है हमारे विचार में और हमारे आचार में, जय हिंद।